दोस्तों, आज की कहानी है, यह कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक है। यह कहानी है एक चिड़िया की, महाशिवरात्रि की, और यह कहानी शास्त्रों की कहानी है। इस कहानी का जिक्र शिव महापुराण में किया गया है। यह कहानी बहुत ही पावन और पवित्र है। देवाधिदेव महादेव कहते हैं कि जो इस कहानी को पूरा सुनता है उसके जीवन के सभी पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं और उसके जीवन में सभी दुखों का नाश हो जाता है। जो भी बंदा इस कहानी को पूरा सुनता है उस पर देवाधिदेव महादेव की कृपा बनी रहती है। तो दोस्तों, अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा अवश्य सुनिएगा, क्योंकि किसी भी कहानी को अधूरा है वो छोड़कर जाना नहीं चाहिए, उसे दोष लगता है। तो ऐसा आपको कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस पवित्र कथा को आधा अधूरा छोड़ने से आपको पाप लग सकता है। आज हम एक चिड़िया की महाशिवरात्रि की पावन और पवित्र कहानी है वो आपको सुनाने जा रहे हैं। कहानी अच्छे कर्म करने की प्रेरणा देती है। इससे पहले आप इस कहानी में खो जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कहानी शुरू करते हैं। प्राचीन काल में एक नगर में एक सेठ और सेठानी रहा करते थे। उनके पास अन्न धन की कोई भी कमी नहीं थी, लेकिन वे लोग कभी भी अपने जीवन में दान दक्षिणा और पुण्य कर्म है वो नहीं किया करते थे। उनके जीवन में कभी भी उन्होंने पुण्य कार्य हो नहीं किए। उनके जीवन में कभी भी उन्होंने कभी भिक्षा, किसी को भिक्षा है वो नहीं दी, और उसका कोई भी खाने वाला भी नहीं था और कोई सताने वाला नहीं था। जिस जगह वह सेठ सेठानी हवेली थी उसी के पास एक पीपल का पेड़ था, और उस पीपल के वृक्ष पर एक सुंदर चिड़िया रहती थी। चिड़िया ने अपना घोंसला वहां पर बनाकर रखा था। चिड़िया के दो छोटे छोटे बच्चे थे। चिड़िया रोज नगर में दाना पानी चुगने के लिए जाती थी। वह दाना पानी चुगने के बाद वापस अपने घोंसले में आकर बैठती थी और वह बच्चों को खिलाती। चिड़िया रोज उस सेठ के पास जाती, लेकिन चिड़िया को वहां से कुछ भी नहीं मिलता था। वह चिड़िया आगे चली जाती। चिड़िया अपने मन में सोचती कि पूरे नगर में इसी सेठ की सबसे बड़ी हवेली है, लेकिन वह सेठ कभी भी किसी को दान नहीं देता है, किसी भिक्षुक को भिक्षा नहीं देता है और कभी भी कोई धर्म का कार्य नहीं करता है, कभी भी कोई मंदिर में सहयोग नहीं करता है और ना ही कभी पक्षियों को दाना डालता है। यह सेठ तो बड़ा ही कंजूस है। एक दिन सुबह के समय वह चिड़िया अपने घोंसले से उड़कर उस सेठ की हवेली पर जाकर बैठती है। वह चिड़िया सेठ की हवेली पर जाकर बैठती है। उस समय सेठ और सेठानी आपस में बातें कर रहे थे। सेठानी अपने पति से कह रही थी, सेठ जी, हमारे पास इतनी धन संपत्ति है और पूरे नगर वाले हमें सेठ कहते हैं। हमारे पास कोई धन की कमी नहीं है, लेकिन इस धन का हम क्या करेंगे? हमारा तो कोई वारिस भी नहीं है और हमारा कोई पुत्र भी नहीं है। इस धन को खाने वाला कौन होगा? अब वह सेठ कहता है, सेठानी, सेठ अपनी पत्नी से कहता है, इसमें मेरा क्या दोष है? हमारे नसीब में ऐसा भी हो सकता है, हमारे नसीब में पुत्र नहीं है। इसके बाद सेठ अपनी पत्नी से कहता है कि हम जब तक जिएंगे तब तक इस धन को खाएंगे और जब मर जाएंगे तो जिसके नसीब में होगा वह खाएगा। वह दोनों पति पत्नी इसी तरह बातें कर रहे थे और वह चिड़िया उनकी बातें बहुत ही गौर से सुनने लगती है। सेठ और सेठानी की पूरी बातें सुनने के बाद वह चिड़िया उड़कर आगे चली जाती है और अपना दाना पानी चुगने के बाद उड़कर वापस अपने घोंसले में चली जाती है। वह चिड़िया रोज सेठ के घर जाने लगी और उनकी सारी बातें सुनने लगी। सेठ की जो घरवाली थी सेठानी, वह बड़े ही अच्छे स्वभाव की थी। उसके दिल में दया और धर्म थी। वह सेठानी रोज उस चिड़िया को देखती तो धीरे धीरे उस चिड़िया को सेठानी से लगाव हो जाता है और तब वह सेठानी सेठ से छुप छुप करके और चिड़िया को दाना डालने लगती है और वह चिड़िया है वो दाना चुगने लगती है और काफ़ी दिन निकल जाते हैं। एक दिन चिड़िया अपने मन में सोचती है कि यह सेठानी तो बहुत अच्छी है, यह मुझे रोज दाने खिलाती है, लेकिन उसके घर में कोई भी पुत्र नहीं है। तब वह चिड़िया अपने मन में सोचने लगती है कि ऐसा क्या किया जाए कि इस सेठानी के घर में पुत्र का जन्म हो। चिड़िया अपने मन में सोचती है कि एक औरत जब तक माँ नहीं बनती है
औरत का होना ही बेकार है। चिड़िया सोचती है कि औरत का दुख औरत ही समझ सकती है। औरत का जीवन काल तब सफल होता है जब वह माँ बनती है। औरत को सबसे बड़ा सुख तब मिलता है जब वह माँ बनती है। यह सोचकर चिड़िया है वो बहुत ही दुखी होती है और कहती है कि बहुत सीधी सीधी सेठानी है और मुझे रोज दाना खिलाती है। ऐसा मैं क्या करूं कि जिससे सेठानी को पुत्र की प्राप्ति हो जाए। एक दिन चिड़िया के मन में विचार आता है कि क्यों न मैं देवी देवताओं और महादेव के पास जाकर के उनसे सेठ सेठानी की अर्जी है वो करूं। यही सोच करके वह चिड़िया अपने पति चिड़ा से कहती है कि पिया जी, मैं कुछ दिनों के लिए कहीं जा रही हूँ, आप हमारे बच्चों का ख्याल रखना, उन्हें समय समय पर दाना पानी है वो ला कर देना। और इतना कहने के बाद चिड़िया अपने घोंसले से उड़ान भरती है और भूखे प्यासे उड़ती हुई वह चिड़िया अंत में कैलाश पर्वत पर पहुंच जाती है, जहां पर देवों के देव महादेव रहते हैं और माता पार्वती विराजमान थी। वह चिड़िया उड़ती हुई उनके पास जाकर के माता पार्वती के चरणों में गिर जाती है। पार्वती के चरणों में गिर करके और बेहोश हो जाती है। माता पार्वती उसे अपने हाथों से उठाती है और चिड़िया से कहती है कि हे चिड़िया, तुम कहाँ से आई हो और तुम तो बहुत परेशान लग रही हो, क्या बात है चिड़िया, मुझे बताओ। वह चिड़िया माता पार्वती से कहती है कि मैया, मैं बहुत दुखी हूँ और मैं बहुत दूर से आई हूँ और मैं अपने दुख के लिए दुखी नहीं हूँ, मैं किसी और के दुख से दुखी हूँ। माता पार्वती कहती है कि पुत्री, तुम क्यों दुखी हो, मुझे साफ साफ बताओ। तब चिड़िया कहती है कि हे माता पार्वती, मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ एक सेठ और सेठानी रहते हैं, उनका कोई भी पुत्र नहीं है और वह सेठानी मैया बहुत ही भोली है। इतनी सी बात है। चिड़िया माता पार्वती से कहती है कि फिर बेहोश हो जाती है। माता पार्वती उस चिड़िया को फिर से होश में लाने की कोशिश करती है। थोड़ी देर बाद चिड़िया को होश आता है और तब माता पार्वती उस चिड़िया को कुछ दाना पानी खिलाती है और फिर माता पार्वती कहती है कि हे पुत्री, तुम चिंता ना करो, थोड़ी देर में महादेव हैं वो उठेंगे, तब हम उनसे बात करेंगे। थोड़ी देर बाद देवाधिदेव महादेव अपनी साधना से उठते हैं तो माता पार्वती उस चिड़िया को अपने हाथों में लेकर महादेव के पास जाती हैं और कहती हैं, हे महादेव, एक नगर में एक सेठ सेठानी रहते हैं, क्या उनके नसीब में पुत्र प्राप्ति नहीं है? तब महादेव ध्यान लगाकर कहते हैं कि पार्वती, उनके नसीब में कोई पुत्र नहीं है। माता पार्वती कहती हैं कि हे प्रभु, अगर उनके नसीब में पुत्र नहीं है तो आपको पुत्र देना ही होगा। महादेव कहते हैं कि तुम जिद क्यों करती हो, अगर उनके नसीब में पुत्र नहीं है तो मैं उन्हें पुत्र है वो कैसे दे सकता हूँ। लेकिन माता पार्वती जिद करती हैं और कहती हैं कि यह चिड़िया बहुत दूर से आई है, यह आशा लेकर आई है कि हम इनकी मदद जरूर करेंगे। और माता पार्वती कहती हैं कि हे महादेव, यह चिड़िया बहुत दूर से आई है, हम इसे खाली नहीं भेज सकते हैं। यह सुनते ही महादेव कहते हैं, पार्वती, तुम हर बार जिद करती हो और मुझे हर बार तुम्हारी जिद के आगे झुकना ही पड़ता है। और ठीक है, अगर तुम जिद कर रही हो तो सेठ और सेठानी को हम एक पुत्र देंगे। एक बात और महादेव कहते हैं, यह बात तुम चिड़िया से कह दो कि वह सेठ और सेठानी हैं, कोई दान नहीं करते हैं, कोई दान पुण्य का काम करते हैं तो उनको पुराण वेद शास्त्र नहीं पढ़ते हैं, वे नास्तिक लोग हैं। अगर वह नास्तिक से स्वास्तिक हो जाएं, अगर धर्म कर्म करने लगे तो हम उन्हें पुत्र की प्राप्ति अवश्य करवाएंगे और उनको मंदिर में जाना होगा, भिक्षुक को खाना देना होगा, दान धर्म भी करना होगा, ईश्वर का भजन करना होगा, तभी उन्हें पुत्र की प्राप्ति है वो होगी। तब चिड़िया कहती है कि हे महादेव, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि वह सेठ सेठानी मंदिर में भी जाएं और पूजा पाठ भी करें, दान दक्षिणा भी दें, और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। उनके बाद महादेव कहते हैं तथास्तु। उसके बाद वह महादेव और पार्वती को प्रणाम करती है और वहां से चल देती है। चिड़िया उड़ते उड़ते अपने घोंसले में आ जाती है। उसके 9 महीने बाद सेठानी को एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है। वह अपने पुत्र को पाकर के वह चिड़िया फूले है वो नहीं समा रही थी। वह बहुत खुश होती है कि उसकी मेहनत सफल हुई। चिड़िया की यह बात जानकर के खुश होती है कि इस नगर का सबसे धनी सेठ है, अब अपने बेटे को अच्छे से खाना खिलाएगा, खाने के टुकड़े नीचे गिरेंगे तो हमें भी खाना मिलेगा। और यह सोच करके और वह चिड़िया बहुत ही खुश होती है। धीरे धीरे वह सेठ का लड़का है वो बड़ा होने लगता है।
एक दिन शिवरात्रि निकल गई, दूसरी शिवरात्रि भी निकल गई, तीसरी शिवरात्रि भी निकल गई और चौथी शिवरात्रि भी निकल गई। जब पांचवी शिवरात्रि आने वाली थी तो वह चिड़िया बहुत ही चिंतित हो गई और बहुत ही दुखी हो गई। वह चिड़िया सोचती थी कि यह सेठ का बेटा 5 साल का हो चुका है, लेकिन यह सेठ और सेठानी ना कभी मंदिर जाते हैं और ना ही कभी पूजा पाठ करते हैं और ना ही गरीब को खाना खिलाते हैं। अब वह चिड़िया सोचती है कि अगर यह सेठ सेठानी दान धर्म नहीं करते हैं, पूजा पाठ नहीं करते हैं, किसी भूखे को खाना नहीं खिलाते हैं, तो इनका पुत्र अपाहिज हो जाएगा और बहुत ही जल्दी खत्म भी हो जाएगा। और यही सोचकर वह चिड़िया बहुत ही ज़्यादा चिंतित होती और दुखी भी हो जाती। अब वह सोचने लगती कि मैं सेठ सेठानी को कैसे कहूँ कि मेरी भाषा यह समझते नहीं हैं, तब मेरे इशारों को भी यह समझ नहीं पाएंगे, अब मैं क्या करूं। यही सोच करके वह चिड़िया बहुत ज़्यादा दुखी होती। तब उस चिड़िया के बच्चे भी बड़े हो चुके थे। वह चिड़िया अपने बच्चों से कहती, बच्चों अब तुम अपना ख्याल रखना, मैं कुछ दिनों के लिए फिर से कहीं जा रही हूँ। वह चिड़िया फिर से अपने घोंसले से उड़ान भरती है और सीधे कैलाश पर्वत पहुँचती है। कैलाश पर्वत पर जाकर के माता पार्वती के चरणों में गिर जाती है और माता पार्वती हैं वो उसे उठाकर कहती हैं, पुत्री अब तुम्हें क्या परेशानी है, तुम्हें जो कहा था वो तो हो चुका है और अब सेठानी को पुत्र की प्राप्ति भी हो चुकी है, अब तुम यहाँ क्यों आई हो। तब वह चिड़िया माता पार्वती से कहती है कि मैया सेठ सेठानी को पुत्र की प्राप्ति हो चुकी है, लेकिन उनसे दान दक्षिणा करवाने में मैं असफल रही और उनको धर्म के मार्ग पर नहीं ला सकी। वे दोनों पति पत्नी आज भी वही काम करते हैं जो पहले करते थे, ना मंदिर जाते हैं, ना ही पूजा पाठ करते हैं और ना ही किसी गरीब को खाना खिलाते हैं, ना ही भगवान का भजन करते हैं। दोनों पति पत्नी वैसे हैं जैसे पहले थे। तब महादेव हैं और माता पार्वती कहती हैं कि फिर उनका पुत्र है वो अपाहिज होगा। तब चिड़िया है वह चिड़िया माता पार्वती के चरणों में गिर जाती है और कहने लगती है कि हे मैया ऐसा नहीं कीजिए। चिड़िया इस बातों को अच्छी तरह जानती थी कि अगर पिता से कुछ मांगना हो तो मैया के चरणों में गिर जाओ, यदि आप मैया को राजी कर लेंगे तो पिता अपने आप ही मान जाएंगे। यही सोचकर चिड़िया माता पार्वती के चरणों में गिर जाती है और अपने सिर को पीटने लगती है। माता पार्वती फिर से चिड़िया को अपने हाथों में उठाती है और कहती है कि पुत्री तुम शांत हो जाओ। फिर माता पार्वती फिर से महादेव से कहती है, महादेव ऐसा नहीं कीजिए। फिर वह चिड़िया कहती है कि मैया मैंने बहुत कोशिश की कि उन्हें अपनी भाषा में समझाऊं, लेकिन ना तो वह मेरी भाषा समझ पाते हैं और ना ही मेरे इशारे समझ पाते हैं, अब मैं क्या करूं। फिर वह चिड़िया कहती है कि मैया अगर आप दोनों वहां चलकर के सेठ सेठानी को धर्म के मार्ग पर लाएं तो बहुत ही अच्छा होगा। तब माता पार्वती और महादेव कहते हैं कि चिड़िया ठीक है, ऐसा ही होगा, हम बहुत ही जल्दी सेठ सेठानी के द्वार पर पहुंचने वाले हैं। फिर वह चिड़िया वापस अपने घोंसले में आ जाती है और महादेव पार्वती हैं एक भिक्षुक का भेष धारण करके उस सेठ सेठानी के द्वार पर हैं, वो आ जाते हैं। सेठ सेठानी से कहते हैं कि मैया हमको बहुत तेज भूख लगी है, हमें कुछ खाना दे दो, हमें भोजन खिलाइए, अगर तुम लोग मुझे भोजन नहीं खिलाओगी तो हम तुम्हें श्राप दे देंगे और तुम बर्बाद हो जाओगे। तब सेठानी हाथ जोड़कर कहती है कि हे बाबा हमें श्राप मत देना, हम आपको भोजन करवाते हैं। तब सेठ सेठानी साधु के भेष में माता पार्वती और भगवान शिव को अपने घर के अंदर लेकर जाते हैं और दोनों को अच्छा अच्छा भोजन है वो खिलाते हैं। और वह सेठ सेठानी का पुत्र है अब घर में इधर उधर घूम रहा था। तभी कभी महादेव और माता पार्वती को रोटी लाकर डालता है और कभी सब्जी लाकर डालता है और कभी कोई मिठाई लाकर डालता और कभी और मिठाई। यह देख कर के माता पार्वती है वो बहुत ही खुश होती हैं और प्रसन्न होती हैं। माता पार्वती सोचती हैं कि यह महादेव का प्रसाद है इसलिए इतना चंचल है। वह सेठानी साधु के भेष में माता पार्वती और भगवान महादेव को है वो भोजन करा देती है। इसके बाद महादेव और माता पार्वती उसके घर से जाने लगते हैं। तब सेठ और सेठानी है वो आते हैं और हाथ जोड़ करके बोलते हैं कि हे बाबा हमसे कोई भूल हुई और हमारी सेवा में कोई कमी तो नहीं हुई, यदि कोई कमी हो रही हो तो हमें क्षमा कर दीजिएगा, हमें कोई श्राप नहीं दीजिएगा। महादेव कहते हैं कि सेठ और सेठानी ध्यान से सुनो, गलतियां तो तुमने बहुत की हैं और
गलतियां करते ही जा रहे हो। अगर इसी तरह से करते रहे तो तुम्हारे पुत्र पर घोर संकट आने वाला है और तुम्हारा पुत्र जल्द से जल्द इस दुनिया को अलविदा है वो कह जाएगा। तब वह सेठ सेठानी है वह महादेव के चरणों में गिर जाते हैं और कहते हैं कि हे बाबा, हमें कोई मार्ग बताइए, हम क्या कर सकते हैं। बुढ़ापे में जाकर तो हमें पुत्र की प्राप्ति हुई है और अब हम इस पुत्र को खोना नहीं चाहते हैं। तब महादेव कहते हैं कि खड़े हो जाओ और ध्यान से सुनो कि आज के बाद अगर कोई तुम्हारे द्वार पर आता है तो वह खाली नहीं जाना चाहिए और दान धर्म करो, पूजा पाठ करो और लोगों की सहायता करो और गरीबों को खाना खिलाओ, परेशान जीवों जंतुओं को खाना खिलाओ, ईश्वर की भक्ति करो, ईश्वर का भजन करो। तब वह दोनों पति पत्नी हैं वो हाथ जोड़कर भगवान के चरणों में गिर जाते हैं और कहते हैं कि हे महादेव, हम ऐसा ही करेंगे। सेठ और महादेव सेठ सेठानी से कहते हैं कि जो पुत्र आज तुम्हारे घर में खेल रहा है वह तुम्हारी मेहनत से नहीं, यह तुम्हारे नसीब में नहीं था, यह तो एक चिड़िया की मेहनत से है और तुम्हारे यहाँ से उड़कर वह कैलाश पर पहुंची और महादेव और माता पार्वती से अर्जी करके विनती करके इस पुत्र को तुम्हारे लिए मांगा। यह तो उस चिड़िया की भक्ति का फल है जो आज तुम्हारे घर में खेल रहा है। तब सेठ और सेठानी कहते हैं कि बाबा, वह चिड़िया कौन सी है। तब वह चिड़िया वहाँ आ जाती है और महादेव और माता पार्वती है वो उनको प्रणाम करती है और उस दिन महाशिवरात्रि का दिन था जिस दिन महादेव और माता पार्वती सेठ सेठानी के घर आए थे और सेठ सेठानी के घर महादेव और माता पार्वती असली रूप में आते हैं और सेठ सेठानी को दर्शन देते हैं और उस चिड़िया की जो महाशिवरात्रि थी, उस चिड़िया की महाशिवरात्रि है वो सफल होती है और बड़े ही धूमधाम से सेठ और सेठानी अपना शिवरात्रि मनाते हैं और पूजा आराधना करते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। शिवरात्रि की कहानी यह आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगे भी ऐसी वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद।